বাংলাদেশ সবসময় ফিলিস্তিনের পাশে আছে, ওআইসিভুক্ত দেশের রাষ্ট্রদূতদের জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবনে ওআইসিভুক্ত 14টি দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি এই মন্তব্য করেন। এই অবস্থায় সেখানকার মানুষের জন্য জরুরি সহায়তা হিসেবে ওষুধ পাঠাতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूवर्स, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है, एक बड़ी मीटिंग हुई है ओआईसी मेंबर्स ममालिक, जिनमें काफ़ी ममालिक हैं और जॉर्डन, मिस्र, फिर सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई, कुवैत, पाकिस्तान, ईरान, इनके एम्बेसडर्स के साथ शेख हसीना ने मुलाकात की है। और ज़ाहिर बात है, ओआईसी का जब इजलास होता है, गैर मामूली इजलास होता है, तो अब ओआईसी जो मेंबर्स ममालिक हैं उनके एम्बेसडर से जो मुलाकात हुई है, ये कोई छोटी मुलाकात नहीं। इस मुलाकात को सीक्रेट रखा गया है। इस मुलाकात के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, और ये कह रहे हैं कि ये बड़ी मीटिंग है, इसमें बड़ी बड़ी वो बातें की गई हैं और बांग्लादेश अब ऑफिशियली भी फ़लस्तीन की मदद करेगा। लेकिन आपको बताएं कि गज़ा पट्टी पर इजराइल ने उसके गज़ा में एक हॉस्पिटल था, उसके ऊपर हमला किया। लगभग बताया ये जा रहा है व्यूअर्स कि 500 के करीब लोगों को शहीद कर दिया गया है। और फिर जो एम्बेसडर थे उसके फ़लस्तीन की, इस मीटिंग के कुछ मैं अहवाल आपको बता रहा हूँ जो निकल कर कुछ खबरें बाहर आई हैं। वो जो फ़लस्तीन के एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि आप ओआईसी के इजलास में ये दरख्वास्त रखें कि बांग्लादेश अपनी आर्मी वहाँ पर भेजे। लेकिन अब देखिए ना, बांग्लादेश ने साफ साफ कह दिया हम वो सब काम करेंगे जिसकी हम हमारे भाइयों को ज़रूरत है। इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि लेबनान में बांग्लादेश की नेवी, जी हाँ, वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। यानी बांग्लादेश की जो नेवी है ना, वो पीस फोर्स के तौर पर यूएन के मिशन की तरफ से लेबनान के पानियों में चली गई है। उसकी वो जिम्मेदारी होगी कि वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ को उसको महफूज रखे। और वहाँ से एक खबर ये निकली कि अगर लेबनान के ऊपर, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है, हमास है, वो लेबनान की है, अब वहाँ पर अगर अटैक हो जाता है तो फिर हिजबुल्लाह के ऊपर, लेबनान के ऊपर ही होगा। तो वो लेबनान की हिफाजत करने के लिए गए हैं। फिर बांग्लादेश की नेवी के जो चीफ हैं, बांग्लादेश की नेवी, वो कहते हैं कि हमें अगर कहा ये गया है, अगर हमारी हुकूमत ये कहती है कि आप ठीक है हिफाजत करें और ये जंग में उतर जाएं, तो हम उतर जाएंगे। हमने तो लेबनान की हिफाजत करनी है, फिर हम इसराइल का खूब जवाब भी देंगे। ये भी खबर हमारे पास निकल कर सामने। लेकिन ओआईसी मेंबर्स, फिर ममालिक के एम्बेसडर्स के साथ मुलाकात हुई है स्पेशल शेख हसीना की, और फिर उन्होंने कहा कि हम मेडिसिन भी भेज रहे हैं, फार्मास्यूटिकल का। आपको पता है कि बांग्लादेश बड़ी मेन हब है। वो कह रहे हैं हम ये सब कुछ भेजेंगे और भेज भी रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है हमारी आर्मी की, वो अभी फैसला होने वाला है। लेकिन जो उनकी ख्वाहिश है, डिमांड की गई है, रिक्वेस्ट की गई है फ़लस्तीन की तरफ से कि आप हमें मिलिट्री के सामान भी दें, और जिस तरह अमेरिका कर रहा है हेल्प उसकी इसराइल की, तो इस तरह जो मुसलमान ममालिक हैं वो भी हमारे साथ खड़े हों। तो खैर, इसके बारे में वीडियो है हमारे पास, वो सबसे पहले हम व्यूअर्स देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ সবসময় ফিলিস্তিনের পাশে আছে, ওআইসিভুক্ত দেশের রাষ্ট্রদূতদের জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবনে ওআইসিভুক্ত 14টি দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি এই মন্তব্য করেন। এই অবস্থায় সেখানকার মানুষের জন্য জরুরি সহায়তা হিসেবে ওষুধ পাঠাতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অব্যাহত হামলায় ক্ষত বিক্ষত গাজা। ইসরায়েলের গুলি আর বোমায় মারা পড়েছেন নারী ও শিশুসহ হাজারো মানুষ। বাংলাদেশ সবসময় ফিলিস্তিনির পাশে আছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার গণভবনে ওআইসিভুক্ত 14টি দেশের রাষ্ট্রদূতরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতের উদ্দেশ্যে একথা বলেন। তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন এবং ওনারা বাংলাদেশের যে স্ট্যান্ড আছে প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে, সেই স্ট্যান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং
বাংলাদেশ যাতে অব্যাহত রাখে তাদের সমর্থন, নৈতিক সমর্থন এবং অন্যান্য যে সমর্থনগুলো আছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে, সেই ব্যাপারে ওনারা আশা ব্যক্ত করেছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী জরুরি ভিত্তিতে ফিলিস্তিনের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অসুস্থ মানুষের জন্য ঔষধ সহ চিকিৎসা সামগ্রী পাঠাতে নির্দেশ দেন। যুদ্ধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের জন্য বিশ্ব নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে গাজার একটি হাসপাতালে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলায় নারী ও শিশুসহ নিরীহ মানুষের হত্যার তীব্র নিন্দা জানান তিনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং উনি বলেছেন যে এই ধরনের সহিংসতা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার, এবং উনি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন যেই সহিংসতা গতকাল রাত্রে যেটা গাজার হসপিটালে হয়েছে, এবং উনি বলেছেন যে আগামী শুক্রবারে বাংলাদেশের যত মসজিদ বা অন্যান্য উপাসনালয় আছে সেখানে এই ভিকটিমদের জন্য স্পেশাল দোয়ার ব্যবস্থা করা হবে। শেখ হাসিনা আরও বলেন, যুদ্ধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা কখনোই মানবজাতির জন্য ধ্বংসের পরিবর্তে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। যুদ্ধে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অস্ত্র প্রতিযোগিতার অর্থ সারা বিশ্বের শিশুদের কল্যাণে ব্যয় করা হোক। আরিফুল ইসলাম, নিউজ 24, ঢাকা। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी और जिसके बाद आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि शेख हसीना ने जो मुलाकात की है एम्बेसडर्स के साथ OIC के बड़े ममालिक मेन मुल्क जो होते हैं, और उसमें जो बातचीत हुई है वो कुछ उसके पॉइंट्स निकल कर बाहर आए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी मीटिंग है, एक बड़ी मुलाकात है। चलो कोई तो लीड कर रहा है ना उम्मत मुसलमान को। पहले तो ये सब चुप करके बैठ गए थे, अब देखे ना सऊदी अरेबिया डायरेक्शन करता है मुस्लिम ममालिक का, उम्मत मुसलमा का लीडर बनता है, तो अब देखिए कोई लीड ही नहीं कर रहा। OIC के इजलास के ऊपर कोई खुल के बोल ही नहीं रहा। आज शुक्र मनाए कि शेख हसीना ने तो ये मतलब आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पर ये बड़ा, मैं कहता हूँ कि OIC के जितने मेंबर्स ममालिक हैं उनके एम्बेसडर्स को बुलाया, बातचीत की कि यार इसमें हमें मुदाखलत करना पड़ेगी, इसमें हमें उन्हें रोकना होगा। जिस तरह से इजराइल जाहिरियत दिखा रहा है, फ़लस्तीन के मासूम बच्चों को मार रहा है, गजा पट्टी पे जिस तरह से उसने तबाही फेर के रख दी है, हॉस्पिटल के ऊपर तो यार कोई दुश्मन भी वार नहीं करता, यानी वहां पर तो खुद पहले से ही लोग बीमार बैठे हैं, पड़े हुए हैं, आप उनको मार रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? और कहाँ है इतनी बड़ी NGOs वगैरह इंसानी हुकूक की ममालिक के ऊपर वो खामोश क्यों है? पता नहीं क्यों। एमनेस्टी इंटरनेशनल वो कहाँ पे है? इस तरह जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें वो कहाँ पे हैं? कोई बात ही नहीं कर रहा। इस पे तो मैं कहता हूँ कि दाद देनी चाहिए, अप्रिसिएशन की जानी चाहिए शेख हसीना की, कि वो खुल के बोल रही हैं, वो बात कर रही हैं, और वो खड़ी हुई हैं फ़लस्तीन के साथ, यानी वो लीड कर रही हैं, इस सारे के सारे सिनेरियो को देख रही हैं, बगौर जायज़ा ले रही हैं, और बड़े बड़े स्टेटमेंट भी दे रही हैं। चले कहीं से तो कुछ आवाज़ उठी ना, कोई तो उन फ़लस्तीनी निहत्ते मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा हुआ ना, ये भी अच्छी बात है। व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।